ये जो वीडियो है ये टाइप्स ऑफ वाल्व का पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट में भी मैंने जो है 2 टाइप के वाल्व जो है उनके बारे में बताया था। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इसी क्रम में इम्पोर्टेंस के हिसाब से पार्ट फर्स्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फिर पार्ट 2 उससे कम, पार्ट 3 उससे कम, मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो पार्ट 2 को डिस्कस कर ले रहे हैं। इसमें पार्ट 2 में स्कोर वाल्व, ब्लो ऑफ वाल्व, ड्रेन वाल्व, वाश आउट वाल्व, ये चारों जो नाम हैं ये एक ही वाल्व के हैं और किसी भी नाम से ये एग्ज़ाम में आ जाता है। तो जैसा मैंने पार्ट फर्स्ट में भी बताया था आपको, इन जो मैं वाल्व के टाइप बता रहा हूँ अभी तक जितने बताए उनमें कुछ भी रटने वाली कोई बात नहीं है। जैसे इसी को देखें, वाश आउट का मतलब हम समझ रहे हैं कि किसी चीज़ को साफ़ करना। ड्रेन वाल्व, ड्रेन जो ड्रेन से संबंधित है, मतलब ब्लो ऑफ स्कोर वाल्व, मतलब कहने का मतलब ये है, ये वाल्व जो है गेट वाल्व की तरह होता है, साइज में छोटा होता है और लो पॉइंट पे लगाया जाता है। लो पॉइंट का मतलब ये है कि जो पाइपलाइंस हैं उनमें अगर गंदगी इकट्ठी हो जाती है तो गंदगी को एक साथ बाहर निकालने के लिए, या पाइप में मरम्मत करनी है तो पानी जो है उसको बाहर निकालने के लिए ये वाल्व जो है एंड पॉइंट पे लगाए जाते हैं और उस टाइम पे खोल दिए जाते हैं। ऐसे ये डेड एंड सिस्टम जो प्रणाली होती है, हमारा लेआउट प्रणाली जो है, उसमें भी एंड में लगाए जाते हैं। कभी कभी कचरा इकट्ठा हो जाता है डेड एंड पे, तो उसको बाहर निकालने के लिए ब्लो ऑफ वाल्व, ड्रेन वाल्व, वाश आउट वाल्व, ये कुछ भी कह सकते हैं, ये वाल्व लगाया जाता है और उसको खोल के उसको साफ़ कर दिया जाता है। ये मैंने इसमें लिखा भी हुआ है। साधारण स्लूस वाल्व भी होते हैं, पाइपलाइन के निचले पॉइंट पर लगाए जाते हैं। अशुद्धियों, निचले भाग के अशुद्धियों को निकालने के लिए प्रयोग होते हैं और मेंटेनेंस के टाइम जो है इन पाइपलाइन को साफ़ करने के लिए इन वाल्वों का प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है तो आप देख सकते हो। तो कहने का मतलब मेरा एक तरह से निचोड़ बातों का ये है कि जो मैं समझा रहा हूँ ना, इनके नाम में इनका सब कुछ बसा हुआ है। नेक्स्ट जो वाल्व देखते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, उसको देख ले रहे हैं। जो पार्ट 2 है टाइप्स ऑफ वाल्व में, रिलीफ वाल्व, सेफ्टी वाल्व, प्रेशर रिलीफ वाल्व, सेफ्टी वाल्व, कट ऑफ वाल्व। ये सेफ्टी वाल्व 2 जगह लिख गया है, इसको आप देख लेना, बाय मिस्टेक ये जो लिख गया है। तो ये सारे भी एक ही टाइप के वाल्व हैं। इनका काम क्या है, देखो इसको अगर आप बस समझ लोगे ना तो आप जितना भी घूम फिर के क्वेश्चन आएगा आप लगा दोगे। सेफ्टी वाल्व, सेफ्टी मतलब नाम से क्या लग रहा है कि सेफ्टी करता है, ठीक है, सेफ्टी का काम करता है। प्रेशर रिलीफ वाल्व, प्रेशर को रिलीफ करता है। रिलीफ वाल्व से भी समझ रहे होगे, रिलीफ जो रिलीफ प्रदान करे। कट ऑफ वाल्व, कट ऑफ वाल्व का भी कहीं ना कहीं वही मतलब है कि एक पॉइंट पे कट ऑफ बन जाता है, उसके द्वारा उसके थ्रू प्रेशर रिलीज हो जाता है। तो देख लो एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं, लिख रहे हैं दीज वाल्व एडजस्ट टू ओपन आउट ऑटोमेटिकली एज सून एज द प्रेशर इन पाइप एक्सीड ए सर्टेन फिक्स्ड predetermined value and the excess pressure is released, thus the pipe line is protected from bursting। इसका मतलब ये है कि जो एक तो ये ऑटोमेटिक वाल्व है, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है किस टाइप का वाल्व है ये, तो नॉन ऑटोमेटिक है या ऑटोमेटिक है, तो ऑटोमेटिक इसका आंसर होगा। तो जब एक लिमिटेड मतलब एक प्रेशर की एक लिमिट से ज़्यादा प्रेशर हो जाता है तो ये वाल्व ऑटोमेटिक काम करने लग जाता है, और जब वो एग्जीड प्रेशर जो है वो लिमिट में आ जाएगा तो ये ऑटोमेटिक क्लोज भी हो जाता है। इसका मतलब यही था बस।
एज सुन एज द वाटर हैमर प्रेशर रिड्यूस एंड द प्रेशर इन पाइप फॉल द वैल्यू वाल्व विल क्लोज ऑटोमेटिकली। मैं यही बता रहा था कि जब जो एग्जिट प्रेशर है वो लिमिट में आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली बंद भी हो जाता है। तो सच टाइप्स ऑफ वाल्व आर यूजफुल फॉर स्मॉल पाइपलाइन। स्मॉल पाइपलाइन के लिए यूज़ किए जाते हैं। बहुत बड़ी पाइपलाइन है उसके लिए तो हम जानते हैं सच टैंक वगैरह की व्यवस्था की जाती है वाटर हैमर से बचने के लिए, इन चीज़ों से बचने के लिए। इसी चीज़ को अगर हिंदी में देखो तो इधर लिखा हुआ है, वही चीज़ लिखी हुई है। वाल्व पाइपलाइन में अत्यधिक दाब को कम करता है और पाइप को फटने से सुरक्षित रखता है। जब गेट वाल्व लापरवाही से एकदम बंद कर दिया जाता है तो पाइपलाइन के ऊपरी भाग में जल दाब अत्यधिक बढ़ जाता है, जिससे पाइप के फटने का डर बन जाता है और वाटर हैमर भी होने लगता है। इस अत्यधिक दाब को कम करने के लिए उचित बिंदु पर यह वाल्व लगाया जाता है, जो अतिरिक्त पानी को पाइप से बाहर फेंक देता है और पाइपलाइन में जल दाब पुनः सुरक्षित सीमा में आ जाता है। मतलब कहने का मतलब यही है, जब प्रेशर लिमिट से बढ़ेगा तो ये वाल्व ऑटोमेटिक खुल जाएगा और अपना काम शुरू कर देगा, और जब प्रेशर लिमिट में आ जाएगा तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। और एक चीज़ इसमें, एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, यहाँ जो ये रिलीफ वाल्व लिखा हुआ है ना, अगर इसके आगे एयर रिलीफ एयर लग गया तो ये वाला वाल्व नहीं होगा, फिर वो एयर रिलीफ वाल्व दूसरा वाल्व होता है। वो मैं पार्ट 3 में डिस्कस करूँगा। अभी फ़िलहाल यही बता रहा था कि इनके आगे अगर एयर लगा दो या एयर सेफ्टी वाल्व लगा दो तो ये दूसरे टाइप चले जाएंगे, ये वाला नहीं रहेगा। इसको एक बार माइंड में रख लेना आप। थैंक यू।